कल अपन ने देखा था कि जिसके पास परमाणु मात्र भी रागादि परिणाम मौजूद हैं, वो भले ही सर्व आगम का ज्ञाता हो, लेकिन आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। और जो आत्मा और अनात्मा की ज्ञान से रहित है, जीव और अजीव के ज्ञान से रहित है, उस सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? आचार्य भगवान ने एक प्रश्नात्मक गाथा रखी। कहो दी सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता उस सम्यक दृष्टि, अर्थात नहीं हो सकता। बात सम्यक दृष्टि की है तो यहां पर रागादीणम, राग आदि शब्द कहा है। और रागादि शब्द से इस अधिकार में बहुत बार स्पष्ट किया है कि जहां पर भी रागादि कहें वहां पर राग, द्वेष और मोह अज्ञानमयी भावों को लगाना। उस समय सार में मोह जब भी कहा जाए ते मोह शब्द से यहां पर दर्शन मोह ग्राही है, यानी मिथ्यात्व ग्राही है। और राग देश के परिणाम उस मिथ्यात्व के साथ जिसका अविनाभाव संबंध है, ऐसी अनंतानुबंधी आदि कसायों के साथ लगाना। क्योंकि अनंतानुबंधी संबंधी राग होगा तो मिथ्यात्व की उपस्थिति में होगा, और अनंतानुबंधी संबंधी द्वेष होगा तो मिथ्यात्व की उपस्थिति में होगा। क्योंकि एक नियम है कि जहां जहां मिथ्यात्व है वहां वहां अनंतानुबंधी आदि सारी कषाएं रहती ही हैं। अनंतानुबंधी की उपस्थिति में कभी कभी ऐसा व्यतिरेक भी हो सकता है कि अनंतानुबंधी होवे लेकिन मिथ्यात्व ना होवे। एक अपवाद है, ये राजमार्ग नहीं है। अपवाद का अभिप्राय होता है
कि यदि पहले गुण स्थान से कोई भी जीव जाएगा तो चौथे गुण स्थान में जाएगा, चाहे वो उपसम सम्यक दृष्टि हो चाहे क्षय उपसम सम्यक दृष्टि हो। पहले गुण स्थान से कभी भी कोई भी जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं जाता। आपके क्रम में तो आता है कि पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान, एक क्रम सीरियल से नहीं बनाना कि किसी मिथ्या दृष्टि को आप दूसरे गुण स्थान में ले जाओ। कभी भी त्रिकाल में पहले गुण स्थान से दूसरा गुण स्थान होता ही नहीं, होता ही नहीं, आगम का स्पष्ट उल्लेख। और अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को भी पहले गुण स्थान से तीसरा गुण स्थान भी नहीं होता। एक गुण स्थान की प्रक्रिया को अच्छे से समझना चाहिए। दूसरा गुण स्थान जिसका नाम सासादन गुण स्थान है, वो दूसरा गुण स्थान उसके होता है जिस जीव ने प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के बाद जब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का काल एक समय या 6 आवली का शेष रहता है, उस पीरियड में अनंतानुबंधी की चौकड़ी में से किसी एक की उदीर्णा हो जाए। अनंतानुबंधी लोभ की भी उदीर्णा हो सकती है, क्रोध भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, माया भी हो सकती है। अभी वो उपसम सम्यक दृष्टि है। उस उपसम सम्यक दर्शन की उपस्थिति में यदि अनंतानुबंधी की चौकड़ी में से किसी एक की उदीर्णा हुई, उसी वक्त उसका चौथा गुण स्थान गिर गया। और चौथे गुण स्थान से गिरा है, अभी मिथ्यात्व की भूमिका को छू नहीं पाया है। वहां से गिरते और मिथ्यात्व के निकट आते आते इस सासादन नाम पाता है। जैसे आचार्यों ने दृष्टांत दिया है, वृक्ष से फल टूट गया, अभी जमीन को स्पर्श नहीं कर पाया। वृक्ष से टूटना और बीच का रास्ता जमीन तक आते आते जितना रास्ता है, उसका नाम सासादन गुण स्थान है। जमीन में आ गया तो फिर मिथ्या दृष्टि बन गया, लेकिन अभी जब तक लटका है, आकाश में है, तब तक के काल को सासादन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि वो समय सासादन कहा जा रहा है। आसादनेन सहिता इति सासादना, जिसने सम्यक दर्शन की आराधना कर दी है। अभी हो सकता 6 आवली काल तक दर्शन मोहिनी का उदय ना होवे। 6 आवली काल तक मिथ्यात्व का उदय ना आवे, ऐसा संभव है। इस 6 आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय रहेगा, लेकिन मिथ्यात्व के बिना रहेगा। इसका नाम सासादन है। इसलिए जहां जहां मिथ्यात्व है, वहां वहां अनंतानुबंधी होती ही है,
लेकिन जहां जहां अनंतानुबंधी है वहां मिथ्या तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये व्यतिरेक व्याप्ति लगाना तो अभव्य के साथ नहीं लगाना, अनादि मिथ्या दृष्टि के साथ नहीं लगाना, दूरान-दूर भव्य के साथ नहीं लगाना, अभव्य संभव्य के साथ नहीं लगाना। ये दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के बिना रह रही है तो भव्य है। सादी मिथ्या दृष्टि अब बनने वाला है, अभी मिथ्या दृष्टि बना नहीं है, बनने वाला है। ऐसे जीव के दूसरा गुण स्थान होता है, यानी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के त्याग करने वाले जीव की जो दूसरी अवस्था हुई है, मिथ्या दृष्टि नहीं बना है, उसका नाम दूसरा गुण स्थान है। शास्त्रीय भाषा में उसको शासादन गुण स्थान कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर राग द्वेष मोह इन तीन परिणामों में जहां भी कहा रागादीनम, देखो लिखा है आचार्य महाराज का, ये यहाँ से प्रारंभ से लेकर के अभी तक एक कथन हो रहा है। इसलिए यहाँ दर्शन मोहिनी के साथ यदि उसका परमाणु मात्र भी राग द्वेष मोह विद्यमान है, थोड़ा भी दर्शन मोह विद्यमान है, यहाँ तक कि प्रायोग लब्धि में जिस जीव ने प्रवेश कर लिया और मिथ्यात्व की जो 70 कोड़ी सागर की स्थिति थी, उसको स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात करते 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 यहाँ तक अंता कोड़ी सागर की स्थिति में डाल दिया गया है। ये अभी यहाँ पर इस स्थिति में भी अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। ये उसके पास राग द्वेष मोह विद्यमान है, फिर से लौट करके आकर के वो फिर मिथ्या दृष्टि बन सकता। चारों लब्धियों तक तो पहुंच गया, पांचवी लब्धि से यदि वो गिर गया और नहीं प्रवेश कर पाया तो आकर के फिर उसका मिथ्या वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। इसलिए राग का अर्थ यहाँ पर चारित्र मोहिनी ना लगा करके यहाँ दर्शन मोहिनी के साथ जिसका उदय है उस जीव के लिए यहाँ पर कहा वो आत्मा को नहीं जानता, ज्ञान के माध्यम से नहीं जानता। तुम कैसे ये बात कर रहे हो कि सर्व आगम का धारी है, लेकिन सर्व आगम का धारी होकर के भी आत्मा को नहीं जान रहा, ये बात तो तुम्हारी हमें जमती नहीं। हाँ भैया ऐसा भी है, उसके पास द्रव्य श्रुत तो इतना हो गया है, जैसे भव्य सेन महाराज थे, द्वादशांग के पाठी थे। अष्टपाहुड़ में लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने कि 10 दो यंग पाठी भव्य सेनो, जो 10 दो माने 12 यंग का पाठी भव्य सेन भी भव्यता को प्राप्त नहीं हो सका, संसार में भटक गया। हो सकता उस भव्य सेन को लक्ष्य लेकर के आचार्य महाराज ने इस गाथा को लिखा हो कि सर्व आगम का धारी होकर के भी इतना विशाल श्रुत का पाठी है, लेकिन इतना श्रुत होकर के भी बस आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है। परीक्षा ले ली है, श्रुत में विख्यात हैं और वहां पर छुल्लक जी विहार कर रहे हैं। उस श्रुत के धारी सुतधर भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान मैं राजगृही नगर जा रहा हूँ, किसी को कुछ कहना तो नहीं है,
वे श्रुतधारी भगवान कहते रानी रेवती को तुम आशीर्वाद धर्म वृद्धि बोल देना। वे छुल्लक जी सोचते हैं वहां पर तो श्रुत के धारी भव्य सेन महाराज विराजमान हैं और उनके लिए ये कुछ नहीं कह रहे कि नमोस्तु बोलना के आशीर्वाद बोलना के कुछ भी बोलना। क्या कारण हो सकता है? ऐसा उनके अंदर विकल्प पैदा हो जाता है और वो विकल्प वहां पैदा हुआ तो कहा नहीं कि महाराज तुम भूल गए, भव्य सेन महाराज के लिए भी तो कुछ बोल दो। नहीं, वहां संकेत किए बिना एक बार और कहा महाराज मैं जा रहा हूं और किसी को तो नहीं कहना। विचार करो कि भी वहां पर एक महिला के लिए तो आशीर्वाद भेज रहे हैं और एक दिगंबर साधु के लिए कोई समाचार नहीं भेज रहे। छुल्लक जी के अंदर तो बिल्कुल ऐसी छटपटाहट मच गई। महाराज भूले नहीं हैं लेकिन कोई कारण है, दाल में काला है। वे वहां आए और सबसे पहले उन मुनि महाराज के पास गए और जाकर के उनकी परीक्षा कर ली। क्या परीक्षा करें? वे विद्याधर थे, उनने अभी विद्याओं का त्याग नहीं किया था और वे गए उसी समय वे मुनि महाराज निहार को जा रहे थे और जाते जाते यहाँ से तो कमंडल भर के ले गए, लेकिन वहां उनने अपनी विद्या के बल से उनके कमंडल का पानी सुखा दिया। कमंडल खाली। जब निहार करके देखा तो कमंडल तो खाली। अब शुद्धि कैसे करें? अब इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। बहुत सुंदर कंचन जैसा पानी वहां पर सरोवर में भरा था। अब देखा कि कोई देख नहीं रहा और मन में सोचते इतना साफ तो पानी है, इसमें कहाँ कोई जीव दिख रहे हैं, और उस पानी का उपयोग कर लिया। उपयोग किया और छुल्लक जी समझ गए कि वास्तव में भव्य सेन नाम है लेकिन ये तो अभव्य है। एक अभव्य पारिणामिक भाव भी होता है और एक अभव्य जो होता है कि वर्तमान में उसके पास भव्यता नहीं है, कालांतर में भव्य हो सकता। ना भवितुम योग्यमिति अभव्या, जो रत्नत्रय के योग वर्तमान में नहीं है उसको भी अभव्य कहते हैं। और एक अभव्य पारिणामिक भाव में है कि जिसके अंदर कभी भी त्रिकाल में रत्नत्रय के धारण करने की योग्यता पैदा नहीं होगी, ऐसा भी अभव्य होता है। उस समय उनने निर्णय कर लिया कि धन्य है अहो श्रुतधर भगवान, श्रुत सागर महाराज आपकी जय हो। आप जानते हो आप दूरदृष्टा हैं, भविष्य वक्ता हैं, इसलिए आपने इनके लिए कुछ भी नहीं कहा। अब मन संतोष को प्राप्त हो गया। अब रानी रेवती के लिए क्यों कहा? क्या उसमें विशेषता है कि महाराज उसको नहीं भूल पाए? वो ग्रस्त होकर के भी उसके पास इतना मजबूत सम्यक दर्शन, इतना मजबूत सम्यक दर्शन है कि सबसे पहले जाकर के राजगृही नगरी के बाहर उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विशाल विराट रूप बनाया और ब्रह्मा जी का रूप बना करके बैठ गए। सारी दुनिया राजगृही नगरी भेंट ले करके उनकी वंदना को आ रही है। रानी रेवती से कहा चलो देखो चमत्कार हो गया, क्या अद्भुत अपने यहाँ महात्म छाया, आप चलो। तो वो कहती है कि नहीं, अनायतन के लिए तो मैं नहीं जा सकता। 3 दिन तक 3 दिशाओं में वो अपने वेश बदल बदल करके आते रहे। रानी रेवती का मन थोड़ा सा भी चंचल नहीं हुआ। यहाँ तो लोगों के अंदर बड़े सम्यक दृष्टि बने बैठे हैं और थोड़े से ठपला की आवाज सुनाई दे तो घर छोड़ के भागते हैं। देखो काय के बाजे बज रहे हैं।
नहीं होता। वहां कोई बुलबुली पैदा नहीं हुई। चौथे दिन उसने देखा कि सारी दुनिया तो आ गई, रानी रेवती नहीं आई। इससे पता चल गया कि सम्यक दर्शन बहुत मजबूत है उसके पास, आयतन के पास नहीं गई। चौथे दिन आयतन का बेस बना के रख लिया, महावीर का समोसरण बना लिया। अब तो महावीर की उपासिका है, महावीर की आराधना करने वाली है, इसलिए वहां महावीर का बहुत विशाल समोसरण 1 योजन प्रमाण क्षेत्र में बना करके बैठ गए। अब तो सारी जनता वहां पर समोसरण के दर्शन करने के लिए नंगे पैर दौड़ रही है। आज रानी रेवती से कहा, चलो महारानी जी, अब तो तुम्हारे इष्ट देवता पधारे हैं, अब तो कर लो उनकी आराधना, समोसरण में बैठ लो, दिव्य धुनी सुन लो। रानी कहती है, दृढ़ विश्वास है कि इस अवसर बड़ी काल के चौथे काल में 24 तीर्थंकर होना थे, सो हो चुके। अब 25वां तीर्थंकर पैदा नहीं हो सकता। यदि कोई 25वां तीर्थंकर महावीर बन करके आया है तो वो हमारी श्रद्धा को लूटने के लिए आया है, वो ठगिया है। तो यान गीता पुनरागमस्य, हे परमात्मा आपके मत में पुनरागमन नहीं होता। मोक्ष गई आत्मा पुनः कभी संसार में लौट करके नहीं आती, ये दृढ़ श्रद्धान है। और भगवान महावीर तो मोक्ष चले गए, मोक्ष जाने के बाद मोक्ष से लौट करके भगवान पुनः समोसरण में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि कर्म के बीज को जला देने के बाद उस बीज को जलाने पर जैसे अंकुर पैदा नहीं होता, इसी तरह यहाँ कर्म रूपी बीज के जल जाने पर पुनः संसार की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा उन्हें विचार किया और रानी रेवती आज भी नहीं आई भैया। गांव में शमो शरण लगा है, उस शमो शरण के दर्शन करने नहीं आए। ये देखो कैसी विचित्रता है। पंचम काल में कोई समोसरण नहीं हो सकता। वे तो बैठे बैठे छुल्लक जी निहार रहे थे, कब आ जाए रानी रेवती, कब आ जाए रानी रेवती। लेकिन उसके तो दर्शन को तरस गए, नहीं आए। जो समोसरण लगा के बैठा वो भी तरस रहा के एक झलक तो दिख जाए कि रानी रेवती आ गई। नहीं आई, वो नहीं आई। अब अपना वेश बदल करके छुल्लक के वेश में जाते उसके महल में। अब वो अपने यथा योग भक्ति करके आहार देती है, आहार कराती है, छुल्लक की भक्ति करती है। पूछ लिया छुल्लक जी ने आहार के बाद, तुम महावीर की पूजा करने नहीं गई और छुल्लक की भक्ति कर रहे हो? हाँ, इस काल में छुल्लक तो होंगे, मुनि तो होंगे, महावीर नहीं होगा। महावीर होगा तो महावीर कोई नाम निक्षेप का हो सकता है, भाव निक्षेप का। महावीर तो एक ही अंतिम तीर्थंकर है जो मोक्ष चले गए, अब दोबारा लौट करके आने वाले नहीं। ऐसी मजबूत श्रद्धा थी, इसलिए समंत भद्र स्वामी को अमूढ़ दृष्टि अंग में कोई पुरुष नहीं मिला। उनने स्त्री को रखा रानी रेवती माता, ऐसा लिखा ना रत्नकुंड साहब का है। तुरीय रेवती माता चौथे अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई तो रानी रेवती हुई। ऐसी मजबूत श्रद्धा उस सम्यक दृष्टि के पास हुआ करती है। तो यहाँ पर सब्बागम धरोपी सर्वयागम का पाठी तो है, लेकिन सर्वयागम का पाठी यदि यंत्रंग में श्रद्धा नहीं है, राग देश मोह का अभाव नहीं है और उसने द्वादशांग को हृदय में धारण कर लिया है, तो उसको कैसेट की तरह समझो।
कि कैसेट में तुमने सब कुछ भर दिया, वो सब सुना देगी, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इस तरह देखो ये बात कही, ये गले उतरना बहुत कठिन होता है। इस गाथा सूत्र को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन आप गहराई से समझने की कोशिश करो। आचार्य भगवान किस तरह से अध्यात्म की घुट्टी पिलाते हैं कि यदि तुम्हारे पास प्रायोग लब्धि में प्रवेश करने के बाद भी मिथ्यात्व का अंश बैठा है, तुम कितने बड़े भी श्रुत के धारी बने रहो, सम्यक दृष्टि नहीं हो, सम्यक से खाली हो। क्यों? अपणयम ना जाना दे, वो आत्मा को जानते ही नहीं। और जो अपणयम ना जानती, जो आत्मा को नहीं जानता, तो वो अनात्मा को भी नहीं जानता है। क्या अनात्मा है और क्या आत्मा है, इस तरह वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। इस तरह यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा विषय कहा। इसलिए सम्यक रूप रत्न को संभालने के लिए अपन को अपने जीवन को मनुष्य पर्याय को प्रारंभ से भी संभालना पड़ता है। जन्म के समय उस व्यक्ति के लिए, जीव के लिए माँ संभालती है, तरुण अवस्था में महात्मा संभालता है, और वृद्ध अवस्था में परमात्मा के सहारे जीता है, परमात्मा की शरण होती है, और मरण के काल में आत्मा की शरण होती है। ये चार शरण उसके पूरे जीवन में होते हैं। जन्मदात्री माँ भी उसके लिए शरण है। जन्म देने वाली माँ वो चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर बना सकती है, या चाहे तो डाकू बना सकती है। जन्म देने वाली माँ अपने बेटे को चाहे तो मुनि बना सकती है, और चाहे तो मुनीम बना सकती है। क्या है आपके लक्ष्य में, आप देख लो। इसलिए उस बच्चे को जन्म से लेकर के 45 दिन के बाद वो माँ महात्मा के चरणों में ले जाती है। भगवान अभी तक सूत्र है, अब इसके लिए जैन बना दो। और 45 दिन के बाद फिर मुनि महाराज उसके कान में गुरु मंत्र देते हैं, जैनी बनाते अष्टमूल गुण धारण कराते हैं। अब 45 दिन के बच्चे को अष्टमूल गुण धारण करने की योग्यता है कि नहीं है, कोई बात नहीं, ये बच्चा अबोध है। अब आज से अणुव्रती बन गया है। हे मातेश्वरी, तुम्हारा कर्तव्य है कि जब तक ये बोध न आ जाए, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का ना हो जाए, तब तक आप कृपा करना कि इसके अष्टमूल गुणों को तुम अच्छी तरह से पालन करा देना। इस तरह मुनि महाराज उस माँ को संबोधन कर देते हैं। जैसे जटायु के जीव ने वहां जब मुनि महाराज के आहार देखे, और आहार देखते ही वो अणुव्रती बन गया, अपने पाप गल गए, पश्चाताप कर लिया, अपने सारे के सारे दोषों को निराकरण कर दिया। अब सम्यक दृष्टि बन गया, अणुव्रती बन गया, पंचम गुणस्थान बन गया। अब मुनि महाराज विहार करने लगे तो सीता से कहते हैं, हे सीते, ये जटायु पक्षी अब अणुव्रती बन गया है, इसने श्रावक के व्रत ले लिए हैं, पंचम गुणस्थान हो गया है। अब यहाँ बियाबान जंगल में कहाँ इसको प्राशु का आहार मिलेगा, इसलिए तुम इसकी आहार की व्यवस्था करना, तुम इसका पालन पोषण करना। इस तरह से मुनि महाराजों को भी चिंता होती है कि व्रती तो बना है, लेकिन इस व्रती की चर्या कैसे होगी। व्रत लिया और चर्या का पालन नहीं किया तो या तो व्रत छोड़ेगा या शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा या तो सल्लेख ना ले लेगा, अथवा 4000 राजाओं की तरह भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्षुधा कुकरी बिना एक गिरास पाए शांत नहीं बैठ सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को मुनि व्रत धारण करे, चाहे कोई अणुव्रत धारण
करे उसके लिए पेट्रोल तो देना है, तेल तो देना ही पड़ेगा। इसलिए मुनि महाराज कुंद कुंद स्वामी आदि ने, भगवान महावीर ने, 24 तीर्थंकरों ने ये व्यवस्था बनाई। और इस व्यवस्था को बनाई नहीं, उस व्यवस्था का आचरण भी किया। तीर्थंकर चाहते तो बिना आहार करे अपने जीवन का निर्वाह कर सकते थे, नहीं, लेकिन आहारचर्या साधु की ऐसी होती है। उनने तीर्थंकरों ने स्वयं ग्रस्तों के घर, श्रावकों के घर जाकर के श्रावकों को तारा और ये रास्ता बताया, ये मार्ग बताया कि रास्ता ये है, तुम्हें इस तरह से निर्वाह करना है। इससे क्या होगा? तुम्हारा व्रत पलेगा, तुम अतिथि संबी भाग व्रत के पालन करने वाले होगे। 12 व्रतों में तुम्हारा एक व्रत ये भी है, मुनि को भोजन दे, फिर निज करें आहार है। ये तुम्हारा व्रत है, एहसान नहीं है कि हम महाराज को आहार दे रहे, चौका लगा रहे। तुमने व्रत का पालन नहीं किया, तुम्हारा एक व्रत भंग हो गया। और यदि एक व्रत भंग हो गया तो धीरे धीरे सारे व्रत आपके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उस व्रत को भी पालन करना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे बने तैसे उस व्रत का पालन करो, क्योंकि श्रावक के लिए मूल रूप में कहा दायण पूजा। श्रावक के लिए दान और पूजा मुख्य है, और साधुओं के लिए झाड़ा मुख्य, साधुओं के लिए ध्यान और अध्ययन मुख्य है, श्रावकों के लिए दान और पूजा मुख्य है। ये यहाँ आचार्यों ने ये व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा ने स्वयं जाकर के ग्रस्तों के घर जाकर के उस विधि को बताया और श्रावकों को तारा। ये तुम्हारा व्रत हो गया। तो वहां जटायु के लिए जब व्रत दे दिया तो मुनि महाराज ने व्यवस्था सौंपी सीता के लिए कि तुम्हें इनके व्रतों का निर्वाह कराना है, अन्यथा प्राशों का हार कहाँ मिलेगा इनके लिए। और सीता ने मुनि महाराज के वचनों को पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन किया। और जटायु पक्षी की व्यवस्था इस तरह से उनने हमेशा के लिए पालन किया। बीच में एक घटना घट गई, वो एक अलग बात है। और जैसे ही सीता का वियोग हुआ, आहार की व्यवस्था नहीं बनी, पंख कट गए, उसने सल्लेखना ले ली, लेकिन व्रत को नहीं छोड़ा। ये होता है व्रती जीवन। इसी तरह उस बच्चे के लिए जब अणुव्रत दे दिए जाते तो माँ के लिए संकेत कर दिया जाता, इसके अणुव्रतों को अब तुम्हें पालन कराना है। ये नहीं जानता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक माँ उसके व्रतों का पालन कराती है। वो फिर स्वयं समर्थ हो जाता है और अपने व्रतों का पालन अपने दायित्व से करने लगता है। ये आज परंपरा आपके बीच से समाप्त हो गई। आज कोई माँ अपने बेटे को गुरु के पास नहीं लाती, नहीं सौंपती है कि ये बच्चा हुआ, अब इसको जैन बना दो, अणुव्रती बना दो, अब इसको श्रावक बना दो, इसका दायित्व मैं लेती हूँ। और वो ले पालन कराए, और फिर बीच में शिथिलाचार का पालन ना करे। बच्चा है, क्या करे, रात में भूख लगी आती तो खाने दो, नहीं तुम्हारे घर में कुछ खाने हैं तो अभक्ष खाने दो। ये तुम उस संतान के मित्र नहीं हो, बैरी हो, जो हित के मार्ग से हटा करके दुर्गति के मार्ग पे ले जाने वाले मोह के बस होकर के उन बच्चों के लिए तुम सही रास्ता नहीं दिखाते हो। बच्चे तो बेचारे तैयार हो जाते हैं, हाँ महाराज हम तैयार हैं, रात में नहीं खाएंगे, हाँ महाराज हम अवक्ष नहीं खाएंगे। लेकिन माँ कहती है रात में भूख लगी आएगी, नहीं महाराज उसको नहीं त्याग दो। तुम उस संतान के शत्रु हो। कोशिश करो कि उसके व्रत को दृढ़ता के साथ पालन करने में सहयोग करो, तब तो आपका मातृ धर्म है, अन्यथा वो मोही व्यक्ति का धर्म है।
और मोही व्यक्ति की दशा वैसी होती है जैसी वहां सुकमाल स्वामी के साथ उसकी माँ की हुई। जासुत ब्रह मरी हुई सुखबाहन तासुत देह बिदारी। जिस पुत्र के राग में मर के व्याघ्री हुई उसी पुत्र के शरीर को खा रही है। इसी तरह यहाँ पर भी उस पुत्र के राग में यदि तुमने उसके लिए अभक्ष सेवन कराया तो हो सकता है ऐसे राग के कारण आपकी दशा भी हो। वो दशा संतान की और हमारी ना बिगड़े, इसलिए व्रतों के प्रति सजग रहना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। और वे बच्चे प्रोत्साहन के साथ आपकी बात मानने को तैयार हैं। कई बच्चे ऐसे दृढ़ संकल्पी होते हैं कि माँ खिलाती है लेकिन बच्चा कहता नहीं खाऊंगी। अभी कुछ महिलाओं ने आकर के कहा महाराज हमारे इस बेटा ने 10 दिन व्रतों में कोई भी अभक्ष नहीं खाया, बिस्कुट नहीं खाया, चॉकलेट नहीं खाया, आलू बंडा नहीं खाया, फलाना नहीं खाया। बीच बीच में उसके लिए हम परीक्षा लेते रहे कि एक आलू बंडा दे दिया, नहीं खाएंगे, तुम्हें खिलाना है तो केला बंडा खिलाओ, आलू बंडा नहीं खाएंगे। ये बच्चे ने दृढ़ता के साथ कहा और माँ कह रही हम परीक्षा ले रहे हैं। अरे तुम्हारे हाथ से झपाटा मार के मुंह में डाल लेता तो तुम्हारी परीक्षा कौन सी काम में आ जाती है। ऐसी परीक्षा नहीं ली जाती है, ऐसी परीक्षा नहीं लिया करो। उसने समझदारी से काम किया। इस तरह से बाल अवस्था में संभालने वाली माँ होती है, तरुण अवस्था में संभालने वाले महात्मा होते हैं। माँ में एक माँ है और महात्मा में 2 माँ है। आदि का माँ, अंत का माँ और बीच में हरि का कि जो तुम्हें हरि बना दे, कर्मों को हरण कर ले और तुम्हारे लिए परमात्मा से मिलान करा दे। तरुण अवस्था में वो संभालते हैं तो गुरु संभालते हैं। धन्य है, धन्य है वो गुरु के शरणों में जाकर के। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम, बस हमारे लिए तो आप ही शरण है और कोई शरण नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट विचार होते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा की शरण है। बस अब तो हे भगवान आप ही शरण है, अब और को किसकी शरण में जाऊं। इसलिए बुढ़ापे में हमेशा माला पकड़ने की याद रखो और याद रखो कि माल तो कोई साथ न चाले, माला चाले साथ, बुढ़ापे तोरी कोई न पूछे बात। अब कोई माल तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं, चलेगी तो माला चलेगी। इसलिए अभ्यास करो कि हमेशा माला अपने पास रखो, कोई माल अपने पास न रखो, कोई चाबी अपने पास ना रखो। इन सब से निराकुलता होकर के एक माला एनी टाइम रखो। अरे महाराज माला हाथ में रखें तो अशुद्धि में न हो जाए, तुम्हें ही बताओ। अरे भैया तुम कपड़ा तो 4 जोड़ी रखत हो, नहीं रखत। शुद्धि के अलग, जंगल के अलग, मंदिर के अलग, खावे के अलग, पार्टी के अलग, बाजार के अलग और ससुराल में जाने के अलग, नहीं रखते ऐसे अलग अलग। सब जगह के लिए अलग अलग कपड़ा है। ऐसी तुम्हें विकल्प हो तो माला भी अलग अलग रख लो कि जब बाजार जाए तब जय माला, दुकान पे जाए तो जय माला, पार्टी में जाए तो जय माला, मंदिर जाए तो जय माला और साधना कक्ष में जाए तो जय माला फेरेंगे। ऐसे नहीं रख सकते, अलग अलग रख लो इतनी माला। अपनी साधना कक्ष के लिए बढ़िया चंदन की स्फटिक की माला है और यदि बाजार जाने और माला लेके जाने तो कपड़ा की माला ले लो, सस्ती सुंदर 10 रुपया की तुम्हारे पास न हो तो ये तैसे दिलवा दे। क्यों भाई नहीं दिलवा सकते? ये रखो तो हाथ में लेने का अभ्यास तो रखो।
और माला तुम्हारे हाथ में रहे तो हमेशा अरहंत 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 अरहंत, और माला हाथ में न रहे तो वो याद रहा है कि देखो वो दुश्मन दिख रहा हो, वो वहां से हो जा रहा हो। ऐसे खोटे परिणाम होंगे। तो जैसे तुम कई प्रकार की ड्रेसें रखते हो और वहां जाते बदल लेते हो, तुम्हें शुद्धि अशुद्धि का विकल्प है, तो ऐसी अलग अलग अपनी माला रख लो भैया, ले लो 4-5 मालाएं, 10-25 रुपये की तो वहां है, नहीं तो बना लो अपने घर में कपड़ा की माला, तो कोई भी बना सकता, धागा की माला नहीं बना सकते हो। एक कोशिश करो, दुनिया भर के आप सूट तो घर में बैठे बैठे ऊन के बुनते रहते हो, एक माला नहीं बुन सको? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? अपने उपयोग के लिए ऐसा उपयोग लगाओ और याद रखो कि बुढ़ापे में परमात्मा ही साथ में जाएगा, इसलिए माल तो कोई साथ न चाले, माला चाले साथ। बिना लिबास के दुनिया में आए थे, क्या बिना लिबास दुनिया में आए थे, और एक कफन के लिए जिंदगी भर इतना बड़ा संघर्ष किया? क्या है? अब जब जाओगे तो क्या होगा तुम्हारे तन पे? एक 2 गज का कफन होगा। उस 2 गज के कफन के लिए जन्म से लेकर के मरण के पहले तक तुमने कितना बड़ा संघर्ष किया। बिना संघर्ष के भी कफन मिल जाता, और बिना कफन के भी तुम्हारी अर्थी जा सकती थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसे करते कि जिससे हमेशा के लिए आपके संसार के दुख मिट जाते। वो कोई पुरुषार्थ तुमने नहीं किया, इसलिए अब मरण काल हो तो बस आत्मा की शरण हो, ऐसा भाव होना। अब अपन टीका देखते हैं, देखो, यस्य रागादीनाम अज्ञानमयानाम भावानाम लेस्तोपि विद्यते सद्भावा भवतु सा श्रुत केवली कल्पोपि। देखो क्या लिख रहे, धन्य है भगवान। तथापि ज्ञानमय भावानाम अभावेने न जानाति आत्मानम। कहते यस्य यस्य कस्य जीवस्य, जिस जीव ने यहाँ तक की यात्रा कर ली है, समय सार की 200 गाथाओं को अपने हृदय में उतार लिया है, अब 201 नंबर की गाथा की यात्रा प्रारंभ होती है। तो कहते यस, जिस जीव के राग आदि नाम अज्ञान मयानाम भावानाम, राग आदि अज्ञानमयी भावों का एक लेस भी होवे, टुकड़ा भी होवे, सद्भाव विद्यते, सद्भाव होवे भवतु शाश्वत केवली कल्पों की। कहते हो भले ही श्रुत केवली की तरह बना रहे, श्रुत केवली होवे, तथापि ज्ञान में भावा नाम अभावेन। लेकिन इतना श्रुत का धारी होकर के भी ज्ञानमयी भाव के अभाव से आत्मानम न जानाती, वो आत्मा को नहीं जानता है। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ रहा। पोस्टमैन के हाथ में चाहे कोई के दुख का पत्र हो चाहे सुख का पत्र होवे, पोस्टमैन को ना दुख होता ना सुख होता क्या? वो घर घर चिट्ठी बांटता, दे देता है, तुम्हारे पास चिट्ठी आती, पढ़ के रोने लगते हो। और पोस्टमैन के पास चिट्ठी रखी रही, वो न रोया न हंसा, क्या कारण है बताओ? उसके पास पत्र तो है और पत्र का ज्ञान भी है। ज्ञान कैसे है? पहले पोस्ट कार्ड आते थे, उस पोस्ट कार्ड में यदि कोई मौत का कारण आवे तो खूंट फाड़ देते थे उसको। आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया? देखा। और वो जानता था कि मौत का कार्ड है, कोई मरा है इसके यहाँ, पत्र पड़ेगा तो अभी रोएगा,
ताल का बचाएगा, लेकिन वो कार्ड फेंक के चलो जाता। बस ऐसा ही है कि ज्ञान तो है, उस पोस्टमैन की तरह ज्ञान है, लेकिन रोता गाता कुछ नहीं है। ऐसा जीव के पास ज्ञान लेकिन निज पर का विवेक नहीं है। जिसका मरता रोता तो वही है, हर कोई को रोने की क्या जरूरत है। तुम्हें पता चल जाए कि वे मर गए, अच्छा मर गए, चलो लकड़िया में चलत है, अभी तक आंखों में पानी नहीं आया, लेकिन अब उसके घर में लोग रो रहे हैं, तो भलाई तुम्हारी आंखों में पानी आ जाए। तो वो आंखों में तुम्हारी पानी आया तो उसके मरने का आया कि ये लोग दुखी हो रहे, रो रहे, धो रहे, सो इनकी दशा को देख के पानी आया। बताओ किस लिए आया, ईमानदारी से बताओ। हमें तो इन रोने वालों की दशा देख करके आंसू आ रहे हैं भैया, क्योंकि गिरगिट का रंग बदलते ही वहां पर रंग बदलते रहते हैं। अपना भी रंग बदल गया, रो रहे हो सो रोने लगे, हंसेंगे तो आप हंसने लगेंगे, ये दशा होती है। यस यह तो आत्मानम न जानाति, जो आत्मा को नहीं जानता है, सो अनात्मानम अपि न जानाति, सो वो व्यक्ति अनात्मा को नहीं जानता है। क्योंकि स्वरूप पररूप सत्ता असत्ताभ्याम एकस्य वस्तुनो निश्चय मानत्वात्, क्योंकि यहाँ पर स्वरूप और पररूप का ज्ञान आपको मिली हुई अवस्था में करना है। मिली हुई अवस्था माने जड़ और चेतन एक में खो रहे हैं। इन दोनों की एक में एक अवस्था में ही तुम्हें भेद ज्ञान करना कि ये जड़ का स्वभाव है और ये चेतन का स्वभाव है। जो पृथक रहने वाली वस्तु है उसकी बात नहीं, जो आत्मा के साथ एक में एक संबंध रखा, इसलिए लिखा देखो स्वरूप और पररूप की सत्ता और असत्ता ये मेरा है, इसके अलावा शेष मेरा नहीं है। ऐसे एकस्य वस्तुना निश्चय मानत्वात्, अब वहाँ एक वस्तु का निश्चय करना, ये जड़ है तो जड़ ही है, ये चेतन है तो चेतन ही है। ततो या आत्मा अनात्मानव, आत्मा अनात्मानव न जानाति, इसलिए जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता सो जीव और अजीव को भी नहीं जानता है। और यस्तु जीवा जीवो न जानाति, और जो जीव अजीव को नहीं जानता सा सम्यक दृष्टि एव न भवति, वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। ततो रागी ज्ञान अभावात् न भवति सम्यक दृष्टि, इसलिए रागी ज्ञान के अभाव से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। इसलिए रागी का अर्थ यहाँ पर मिथ्यात्मयी भाव के साथ में संबंध जोड़ना, इस तरह से यहाँ पर एक कथन किया। बस कल